एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग शिम्पी। तो मैं थी अनी के घर फारक्का में। तो छोटी निधि ने सोचा कि अगर हम यहीं पे हैं सब लोग तो क्यों ना हम सब लोग मिलके गंगा स्नान के लिए चलें। तो सुबह सुबह 6 बजे हम लोग निकल गए गंगा घाट के लिए, जो कि अनी के घर से 10-15 मिनट की दूरी में ही है। वह जाके कुछ देर हम लोग रेत में बैठे, हंसी मजाक हुआ और यहाँ पे निधि रेत से कुछ बना रही थी। एंड फाइनली थोड़ी देर बाद हम सब लोग मिलकर चले गए थे नदी में नहाने के लिए। मेरे लिए और मेरे मम्मी के लिए तो ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लगभग 1 घंटा जैसा हम लोग वहाँ पे थे और हमें वहाँ से आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। वहाँ पे सुबह-सुबह काफ़ी लोग गए थे, जो लोग कपड़े धो रहे थे, कुछ नहा रहे थे, यहाँ पे कुछ छोटी-छोटी बच्चियाँ तैर रही थी। मछुआरे अपने नाव लेके चले गए थे मछली पकड़ने के लिए और सनराइज़ का जो नज़ारा था बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग था। इट वाज़ अ वेरी फन एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। फिर बहुत सारी फालतू मस्ती होने के बाद हम सब लोग घर के लिए निकल गए। फिर घर जाके फ्रेश होने के बाद अनी के घर के पास ही है एक मंदिर, जिसमें बहुत बड़ा एक बट का पेड़ है। तो हम लोग वहाँ पे चले गए थे पूजा देने के लिए। यहाँ पे दो बड़े बड़े बट और नीम का पेड़ जोड़ के ये बना है। ये दोनों पेड़ आपस में ही जुड़ गए हैं और इस जगह को सब लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। जब मैं शादी करके पहली बार आई थी अनी के घर, तब सबसे पहले हम यहीं पे आके दर्शन करके गए थे। और इस दिन भी यहाँ पे एक न्यूली मैरिड कपल खड़े थे, जो दर्शन करने के लिए आए थे जब हम पूजा करने गए थे। फिर वहाँ से निकल के हम घर गए और जाते वक्त अनी के घर के बागीचे से हमने खूब सारे आम तोड़ लिए और रेस्ट करके हमें शाम को भी निकलना था। हाँ, दाঁড়াও। छोटी आमचोर। निकलते निकलते हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया था, जबकि हमारा प्लान अंधेरा होने से पहले निकलने का था, क्योंकि हम लोग जा रहे थे गांधी घाट और वहाँ पे शाम को
गंगा किनारे बैठ के सनसेट का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, पर हमने वो मिस कर दिया। गांधी घाट के पास ही है भारत सेवा आश्रम संघ, तो हम यहाँ पे चले गए थे दर्शन करने के लिए। जैसे ही हम अंदर जा रहे हैं आप देख सकते हो राइट साइड में छोटे-छोटे सनफ्लावर के प्लांट्स हैं। बहुत सुंदर लग रहा था वो देखने में। कुछ देर वहाँ पे बिताने के बाद हम चले गए थे वहाँ के मार्केट में, क्योंकि हमें वहाँ पे कुछ काम था। मार्केट जाते ही हम लोग चले गए थे वहाँ के फेमस मोमो स्टॉल में मोमोज ठूसने के लिए। फिर वहाँ से मोमोज खाया, खाने के बाद वहाँ पे जो काम था वो हमने निपटाया और फिर हम चले गए थे गंगा घाट के लिए। यहाँ पे आपको छोटी का स्पेशल मोमो खाने का टेक्निक देखने को मिलेगा। पहले वो अपने जीभ से चाट के देखती है कि खाना गरम है कि नहीं, फिर उसके बाद वो खाती है। वहाँ पे एक स्टॉल था जिसमें चिकन फुचका मिल रहा था। ख़ैर वो मैं लास्ट टाइम ट्राई की थी, इस बार नहीं लिया। इस बार हम लोगों ने लिया था दही फुचका और ऑरेंज सोडा। तो वो सब लेके हम वहाँ पे घाट के सामने बैठ के खाए, पिए और खूब देर तक बैठ के बातें की। वह रात में भी काफ़ी भीड़ थी, लोग वहाँ पे जाके बैठते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं और इतनी ज़्यादा ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी वहाँ पे कि वहाँ से आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था और हमें वहाँ से हमारा फेमस फारक्का बैरेज भी देखने को मिला। वहाँ बैठे काफ़ी रात हो चुकी थी, फिर हम सब लोग घर के लिए रवाना हो गए। गांधी घाट के आसपास बहुत सारे स्टॉल्स हैं जिसमें तरह-तरह के फ़ास्ट फूड मिलते हैं और जो कि खाने में बहुत मज़ेदार हैं। आप लोग कभी वापस जाते हो तो गांधी घाट ज़रूर विज़िट करना। लास्ट में हम लोग आते वक़्त मिंट सोडा और आइसक्रीम खाते हुए आ गए घर। तो ये रहा मेरा पूरा दिन कि मैंने कैसे बिताया फारक्का में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय।